हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी दिए हुए ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे हम गिनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो चलिए मैं हेडिंग लगाता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है संकरण। मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से होंगे तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण। तो मैं हिंदी लिख देता हूँ। और मैंने आपको बताया था, कल हमने आपसे डिस्कस किया था सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों? तो आज हम बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है और पाई बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है? तो मैं हेडिंग लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को कैसे दर्शाते हैं मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये जो सिंबल है ये सिग्मा का सिंगल है। ठीक है? सिग्मा का सिंबल है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब ये क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होता है? देखिए, जैसे ये मेरा हैंड है, ये दूसरा हैंड है, ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे देखिए, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। समझ गए? सामने से ओवरलैपिंग होगा तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। लेकिन अब ये देखिए, ये मेरा अंगूठा है, ये देखिए, ये एक दूसरे से ओवरलैप किया। ये क्या है? लैटरल ओवरलैपिंग, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा यानी को एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जब को लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है को एक्सियल ओवरलैपिंग से, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय को एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज फॉर्म्ड इट इज फॉर्म्ड बाय को एक्सियल ओवरलैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, को एक्सियल ओवरलैपिंग। को एक्सियल ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इट इज फॉर्म्ड बाय को एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब को एक्सियल क्या होता है? मैंने आपको बताया हेड टू हेड। जैसे ये हमारा मान लीजिए यस ऑर्बिटल है और ये मान लीजिए यस ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे से ओवरलैप किए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मान लीजिए जैसे ये मेरा यस ऑर्बिटल है, ये मेरा यस ऑर्बिटल है और ये मेरा एस ऑर्बिटल है। यस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, सबको पता है। ठीक है? तो ये मेरा यस ऑर्बिटल है और ये भी यस ऑर्बिटल है। ये एक दूसरे से क्या किए? ओवरलैप किए। जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अगर एक यस हो और एक पी हो, एक यस हो और एक पी हो तो भी क्या बनेगा? हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कैसे ओवरलैपिंग से? को एक्सियल। तो मान लीजिए जैसे ये यस ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल शेप। डंबल कैसा होता है? अरे डंबल उठाने वाला। डंबल कैसा होता है? देखिए, ये देखिए, ये ये डंबल दिख रहा है। ये देखिए, एक एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है, तो ये हमारा डंबल है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, ये देखिए, ये एक एक लोब ये है, एक लोब ये है। ठीक? एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो ये कैसा हो गया? पी ऑर्बिटल। ये देखिए, एक लोब ये है और एक लोब ये है, तो ये कैसा हो गया? पी ऑर्बिटल। समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा ये पी ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल। ठीक है? पी ऑर्बिटल। ठीक? तो यस, ये हो गया और एक ये क्या हो गया? पी। ठीक? तो ये ओवरलैपिंग जब होगा तो क्या बनेगा? ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है? ये जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और मान लीजिए एक पी हो और दूसरा भी पी हो
और p कुछ भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, क्योंकि हमको पता है p ऑर्बिटल हमेशा 3 एक्सिस में होता है। ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये p ऑर्बिटल है, कहाँ बनाऊँ, इधर बना देता हूँ। ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, ठीक। ये दूसरा एक दूसरे से ओवरलैप किए, जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, ये समझिए, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप ऐसे किए, जब ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ आ गया? तो ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अरे आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो चलिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये बनता है कोलैटरल ओवरलैपिंग यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ है, ये दोनों जब एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप किए तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दोनों ओवरलैप करे और ये अंगूठा मेरा ओवरलैप किया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अंगूठा जो बनाएगा ये पाई बॉन्ड और ये वाला जो बनाएगा ये सिग्मा बॉन्ड। चलिए दिखाते हैं आपको। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कोलैटरल और इसी का नाम होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। फॉर्म्ड बाय कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो एस ऑर्बिटल होता है ये वो स्फेरिकल शेप का होता है और पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। और पी ऑर्बिटल में भी 3 हो सकते हैं, या तो पी एक्स हो सकता है, अगर एक्स एक्सिस पर होगा, वाई पे होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पी वाई हो जाएगा, और जेड पे होगा तो क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये देखिए, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये एक्सिस समझिए, पहले एक्सिस क्या होता है, एक्सिस, ये देखिए ये वाला एक्सिस हो गया एक्स, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा वाई, और जो बाहर निकलेगा ये इधर जो इधर पीछे मेरे है वो क्या हो जाएगा जेड। अरे ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर इसको एक्स एक्सिस मान ले हैं तो ये वाई हो गया, ये एक्स है तो ये वाई है, और ये जो बाहर निकला है ये जेड हो जाएगा। अरे आया समझ में? अब कुछ किसी को भी कोई सब एक्सिस मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ठीक, ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड पर ये वाला जो हाथ है ये एक्स एक्सिस अगर इसको मान लें तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और बोर्ड के ऊपर जो ये यहाँ से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और ये जो निकलेगा ये जेड एक्सिस हो जाएगा। अरे आए समझ में? तो एक्सिस समझ में आ गई। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस, और ये जो जो ये जेड होगा ये ऐसे होगा, ये जो जेड होगा ये ऐसे बाहर की तरफ निकला रहेगा, ठीक है। लेकिन हम निकला रहेगा अब ऐसे, तो हम इसको बोर्ड पे तो बना नहीं सकते, जब बना नहीं सकते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बाहर दिखा देते हैं, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 2D है, ठीक है, और ये जेड है ये 3D है, तो 3D है तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए ये बाहर ऐसे निकलता है, लेकिन इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और पी ऑर्बिटल भी 3 होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। अगर मान लीजिए पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर होगा तो इसका नाम पी एक्स दे देंगे, ठीक। अगर पी ऑर्बिटल वाई पर होगा तो पी वाई नाम देते हैं, ठीक। और मान लीजिए इसको हम पीछे थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये पी जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पी ऑर्बिटल है
एक p ऑर्बिटल ये है, इसको px मान लीजिए, और ये है py मान लीजिए, ठीक है। ये px हो गया, ये py हो गया, और एक ऑर्बिटल ये px इसको मान लीजिए, ये px हो गया, और ये ऊपर वाला y हो गया। तो देखिए ये दोनों कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा अर्थात को एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ से देखिए ये क्या है, ये है हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये साइड है, ये साइड है, ये दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ये दूसरे से ओवरलैप करेंगे नीचे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अरे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा को एक्सियल ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में और पाई बॉन्ड के बारे में। तो चलिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है कि पाई बॉन्ड मजबूत है, ठीक मजबूत होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तरफ लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे पे लिखता हूँ पाई बॉन्ड। इन दोनों में अंतर जान लेते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला अंतर तो यही हो गया कि ये बनते कैसे हैं। सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा को एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, को एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बनता है को एक्सियल ओवरलैपिंग। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है दोस्तों, पाई बॉन्ड बनता है हमारा को लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो ये क्या बनता है, को लैटरल ओवरलैपिंग, और इसी का नाम होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अरे आया समझ में। अब देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। लेकिन पाई बॉन्ड में उतना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं होता है, इसलिए पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और ये कैसा होगा, वीकर। सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कैसे होगा, वीकर, ठीक है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं कि रिएक्टिव कौन होता है। तो पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है, और ये लेस रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है दोस्तों वो मोर रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो मैंने ये आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन, शेप और बॉन्ड एंगल के बारे में इस बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम बात करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड है, उस पे स्ट्रक्चर है, इन सब पे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो मैं एक तरफ लिखता हूँ स्ट्रक्चर, एक तरफ लिखता हूँ सिग्मा पाई बॉन्ड, और एक तरफ लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसी हाइब्रिडाइजेशन से हम बॉन्ड एंगल और शेप भी निकाल सकते हैं। तो ये लिखता हूँ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, और इधर लिखता हूँ शेप, कि जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होगा, ठीक है।
ठीक है, मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होगा। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इसने 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिग्मा। और इसमें पाई, अरे पाई तो दिख ही नहीं रहा है। जब पाई नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 पाई हो जाएगा। जब 0 पाई हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका हमेशा sp3। देखिए sp3 हो जाएगा। ये तब है जब लोन पेयर नहीं है, जब लोन पेयर नहीं है। देखिए अगर 4 सिग्मा रहेगा, अगर 4 सिग्मा रहेगा, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 सिग्मा, ऐसे समझिए, अगर 4 सिग्मा रहेगा, ठीक है, और 0 पाई रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? sp3 होगा। हमेशा क्या होगा? sp3। लेकिन कौन सी कंडीशन में? जब लोन पेयर ना हो, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन अगर देखिए अब मान लीजिए 3 सिग्मा है, 3 क्या है? सिग्मा है और 1 पाई है, 3 सिग्मा है और 1 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, ठीक है। और समझिए 2 सिग्मा और 2 पाई है, 2 सिग्मा और 2 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक स्ट्रक्चर ये है, तो sp3, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट होता है, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक, ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका शेप कैसा होगा? शेप होगा इसका टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल क्या होता है? अब अरे टेट्राहेड्रल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने ट्राइपॉड देखा है? कैमरे का ट्राइपॉड जो होता है, देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कैमरे का ट्राइपॉड है, ठीक है, एक ट्राइपॉड है, ठीक, ये निकल गया, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये समझिए एक ट्राइपॉड है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये वाला ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये है कार्बन। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन होगा और एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। मतलब ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए एक कार्बन यहाँ पर, ये यहाँ पर कार्बन होगा और ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए कैसे बनता है, इसको कार्बन मान लीजिए, ठीक है। और देखिए एक स्ट्रक्चर ये निकला है, एक स्ट्रक्चर ये निकला है, तो ये दोनों देखिए ऐसे निकला है, एक इधर निकला है और एक इधर, अरे एक इधर निकला है और एक इधर निकला है, तो ये दोनों बना दिया। अब एक पीछे है, तो पीछे है तो थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, और देखिए बीच में कार्बन है और ऊपर भी ऐसे निकला है, तो ऐसे निकाल देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक। ये कैसा हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा हमको दिखता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर ना रहे, मान लीजिए ऐसा रहे, ऐसा रहे, ये कार्बन रहे और 2 बॉन्ड और ऐसे रहे, तो इसमें सिग्मा कितने हैं? 1, 2 और 3 सिग्मा है और 1 पाई है, तो 3 सिग्मा रहेगा और 1 पाई। अगर 3 सिग्मा 1 पाई, देखिए 3 सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और 3 सिग्मा 1 पाई रहेगा, लोन पेयर नहीं रहेगा, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहेगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लानर। कैसा होता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लानर। तो कैसा होगा ट्राइगोनल प्लानर? देखिए ट्राइगोनल यानी ट्राइगोनल ये हो गया और ये प्लानर बन जाता है ऐसे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये ट्राइगोनल प्लानर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्राइगोनल ये प्लानर है, ठीक, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लानर ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है।
ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऐसा हो, अर्थात 2 सिग्मा और 2 पाई हो, 2 सिग्मा हो और 2 पाई हो, तो 2 सिग्मा और 2 पाई रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp, क्या हो जाएगा sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर, कैसा होगा, लीनियर, यानी रेखी होगा, ऐसे रेखा में रहेगा। ठीक है, ऐसे रेखा में रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो इसमें भी 2 सिग्मा 2 पाई है, 2 सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका भी sp हो जाएगा, क्योंकि 2 सिग्मा 2 पाई होने पर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोन पेयर ना हो, लोन पेयर ना हो। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर स्ट्रक्चर, हम किसी भी स्ट्रक्चर को देख के हम कैसे बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देख के अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल ये होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जो होता है दोस्तों वो बॉन्ड एंगल को चेंज कर देता है। ठीक है, इसलिए लोन पेयर अगर नहीं रहेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी दिए हुए स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार, कहाँ गया, चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं है, ठीक, चलिए एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा, अगर यही याद रखिए कि पाई भूल जाइए, 4 सिग्मा अगर रहेगा और लोन पेयर नहीं रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, कितना है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहेगा, sp2, लेकिन कब, लोन पेयर नहीं हो, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, बस इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए CH4, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं CH4, तो देखिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई साहब, दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, अरे सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, यानी 4 सिग्मा है। जब 4 सिग्मा होंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अरे आया समझ में, समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए C2H4 है, C2H4 है, तो कैसे होगा, ये देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इनको जोड़ देते हैं। ये देखिए, अब देखिए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, इस कार्बन के पास 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 और 3, और ये तो पाई है ना, ये सिग्मा है और ये पाई है। ठीक, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 1 2 और 3 सिग्मा है। जब 3 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, तो ये क्या हो जाएगा, sp2। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी 3 सिग्मा है। जब 3 सिग्मा होंगे तो क्या हो गया, sp2, ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, मैं इसको इरेज कर दिया। अब कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक स्ट्रक्चर और देखते हैं हम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है दोस्तों, देखिए
एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ये है। अब इसमें जो जो कार्बन दिख रहा है आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो पहले इसको हम थोड़ा खोल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो पहले 3 बॉन्ड ऐसे जुड़ा है, जोड़ लो। सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, जोड़ लो। डबल बॉन्ड जुड़ा है, जोड़ लो। एक हाइड्रोजन इधर लगा दो क्योंकि 2 है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अब देखो इस ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, अरे दिख रहा है, ये वाले कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको पता है ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, क्योंकि ऊपर नीचे तो पाई हो जाएंगे। तो 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अरे 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp ना, कितनी बार बताया। इसको देखो, इस वाले कार्बन को देखो, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। जब 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, इसके पास क्या है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। अब ये तीनों 3 ही बनाया है, अरे इसने तो 3 ही बनाया है, तो यानी एक हाइड्रोजन इसके पास और होगा। मैंने देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, मैंने लगाया नहीं था, तो मुझे याद आ गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। तो देखिए एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, यानी 3 सिग्मा है। जब 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अरे आया समझ में, समझ में आ गया कि ये sp होगा, ये sp होगा, ये sp2 होगा और ये भी sp2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ये दिया है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये दिया है, इसमें आपसे पूछा है क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये है आपका CH3 C, CH3 C, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, CH2Cl, और यहाँ पर OH लगा दिया है, यहाँ पर क्या लगा दिया है, OH लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया है, OH लगा दिया है, ठीक। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन है, ये CH3 है, यहाँ पर OH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH इधर है और CH2 है और Cl है, ठीक है। अब देखिए इस वाले कार्बन का, तो इस कार्बन के पास देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इस कार्बन का, sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2। और इस कार्बन का पूछा है, तो इस कार्बन के पास देखिए, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर लगा देते हैं, एक नीचे लगा देते हैं। तो देखिए इस कार्बन के पास एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, यानी 4 सिग्मा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था सिग्मा और पाई बॉन्ड को देख के हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और इसमें आपसे पूछते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को देते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए CH3 CHO, ये जो CHO होता है, CHO इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इस स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कार्बन लिखे, इधर कार्बन लिखे, और जो CHO है इसको हम कैसे लिखते हैं, ये कार्बन होता है, ये डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन। अब जो CHO है इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है।
और सिंगल बॉन्ड H लगा देते हैं। अब देखिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अगर मैं पूछूं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखिए ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। ये 4 सिग्मा ये हो गए, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कितने हो गए, इसमें सिग्मा हो गए। 6 कितने हो गए, 6 सिग्मा हो गए और एक क्या हो गया, पाई हो गया। अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं क्या होगा, तो देखिए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और इसका पूछूं तो इसके पास कितने सिग्मा हैं, तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अरे आया समझ में, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आया होगा और क्या आया होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको होमवर्क कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 है, C OOH है। अब देखिए ये जो COOH है, ये जो COOH है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ध्यान से देखिए, तो ये है कार्बन, ये है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये क्या है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछे तो कितना है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा देखिए OH है, जब OH होता है, जो OH होता है ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो देखिए सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा, और ये सिग्मा, ये पाई। तो इसमें सिग्मा और पाई कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्मा होगा और एक पाई होगा। लोग गलती कर देते हैं, बोलते हैं 6 सिग्मा 1 पाई, लेकिन इसको भूल जाते हैं। भूलते क्यों हैं, क्योंकि उनको याद ही नहीं आता है कि OH में O और सिंगल बॉन्ड H होता है। ठीक है, O और सिंगल बॉन्ड H होता है, इसको लोग भूल जाते हैं, इसलिए गलती मत करिएगा। देखिए इसमें 7 सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अब आप बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जिससे कि आपको बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये आपका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर मिलना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को लिख देते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको देख के बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड बताना है और क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इस स्ट्रक्चर में आपको देख के बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को आपको देख के बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है CH3, CH3, CH2, CH2OH। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।